मिस्टर रघु, आपकी पत्नी का अब तक 2 दफे गर्भपात हुआ है, इस वजह से ये जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती, ये सोचना मुनासिब नहीं। तो मेरी पत्नी जरूर माँ बन सकती है। अगली बार गर्भधारण के लक्षण पाते ही आप इन्हें हमारे क्लिनिक में ले आइए। इनका दोबारा गर्भपतन ना होने का और माँ और बच्चे को खुशी खुशी घर भेजने का जिम्मा डॉक्टर मधु का है। आपको मैं कैसे धन्यवाद दूं? धन्यवाद देने का मौका भी आया नहीं। अब भी आपको भरोसा नहीं? घबराओ मत। व्हाट आई मीन इज, जब आपकी पत्नी को बच्चा हो जाए उस वक्त मुझे धन्यवाद देना। इन दवाइयों को बराबर लेते रहना पड़ेगा और आपकी पत्नी को कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी होंगी। ठीक है डॉक्टर। मिसेस सीता, वो एक्सरसाइजेस क्या हैं जानती हो ना? उसके बारे में वासंती जी ने सब समझा दिया है। गुड, आप जा सकते हैं। अच्छा, नमस्ते डॉक्टर। वसंती, हमारे पास जो चिट्ठियां आई हैं वो पढ़ो। ओके सर। आई हुई चिट्ठियों में ये काफी इंटरेस्टिंग लेटर है। इज इट? रीड इट। डॉक्टर मधु जी, मेरा नाम राजेश है, मेरी उम्र है 30 साल। आई लाइक फ्री लव सोसाइटी। अपनी मर्जी से किसी के भी साथ जौवन का सुख पा रहा हूँ, बिना किसी बंधन से निश्चिंत अपना जीवन गुजार रहा हूँ। फ्री लव में मुझे भरोसा है। ये सब छोड़कर आज कोई आदमी ब्याह को आवश्यक कह के पुराने तौर तरीकों को अपना के अपने आप को धोखा दे रहा है, ये मेरा ख्याल है। मेरा अभिप्राय सही है या गलत, बुरा है या अच्छा, ये आप ही बता सकते हैं। अपनी हर बात को एक्सपर्ट से कंसल्ट करके चलने की आदत है मुझे। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय निकालकर इस विषय में आप मुझे विस्तार से जवाब लिखने की कृपा करें। आपका शुभचिंतक के राजेश। इसका आप क्या जवाब देंगे? इट्स ए गुड क्वेश्चन। मेरा ये क्लिनिक खोलने के बाद आज तक किसी ने भी इतना गहरा और उपयोगी प्रश्न हमसे नहीं किया। इसका जवाब 2 वाक्यों में देने से काफी नहीं होगा। He deserves a detailed reply। मिस्टर राजेश के हर एक संदेह का विस्तार से जवाब देने से इस राजेश को ही नहीं, इसके जैसे फ्री लव करने वाले कई नौजवानों को फायदा होगा। Yes? ये काम वासना पुरुष और स्त्री के मन में किस उम्र से शुरू होती है और ये 12-13 साल के बच्चों को किस हद तक प्रभावित करती है। काम वासना से प्रभावित युवती युवकों के दिल में कैसी भावनाएं पैदा होती हैं, ब्याह किस लिए किया जाता है और इसके बारे में उनके अभिप्राय क्या क्या हैं, ये सब विस्तार से बताना होगा। ब्याह एकमात्र ऐसी पवित्र रस्म है जिसे दुनिया भर के लोग मानते हैं और मान्यता देते हैं। जात पात धर्म और अलग अलग प्रांतों के अनुसार दुनिया भर में ब्याह रचाने के रीति रिवाज तो हैं, लेकिन तौर तरीकों में फर्क जरूर है। संभोग के लिए भाषा का फर्क नहीं। जरूरत से ज्यादा संभोग करने से आदमी में शुक्ल का नष्ट हो जाता है और वो जल्दी कमजोर हो जाता है। कई लोग ये समझते हैं कि युवती युवकों के मन में सेक्सुअल फीलिंग सिर्फ सुहागरात को ही जागृत होती है, लेकिन ये गलत है। बचपन से किशोर अवस्था में कदम रखते ही इंसान के दिल में काम आवेश पैदा हो जाता है। बच्चे के मन में लगभग 8 साल से लेकर 12 साल की उम्र से ही शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से काम वासना जागृत होने लगती है। जो बात वो नहीं जानता उसे जानने के लिए वो बेचैन रहता है। We have been created to love and to be loved. माँ, एक बात पूछूं? पूछ, क्या है? मैं भी औरत हूँ ना तुम्हारी तरह? शक है इसमें? फिर ये मुझे क्यों नहीं है? क्या? हंसने की क्या बात है? बदतमीज, आगे कभी ऐसी बकवास बातें करेगी तो मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। क्यों जी, सुन ली अपनी लाडली की बातें? बदमाश बच्चों के साथ दोस्ती करके बेशर्मी की बातें करने लगी है। सुनो सती। सती हो मेरे दुश्मन, सरस्वती नाम है मेरा। कितने साल हो गए फिर भी भूल जाते हो तुम। कान दुख रहा। अरे कान तो छोड़ दो उसका। सुनो, तुम ये कहती हो कि बेशर्मी वाली बात कही डाली ना तुमसे, लेकिन इसने मेरी राय में तुमसे एक वैज्ञानिक प्रश्न थी। इस उम्र में इस तरह का शक मन में पैदा होना स्वाभाविक है। इसका सही सही जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। हद हो गई है। देखो डाली, माँ के हाथ पैर देखे तुमने? वो कितने बड़े हैं तुम्हारे हाथ पैर से, है कि नहीं?
वो इसलिए कि माँ तुमसे 20 साल बड़ी है। जब तुम भी बड़ी होगी तो तुम्हारे हाथ पैर भी बड़े हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। ये हाथ, पैर, पेट और ये सब बड़े हो जाएंगे क्या डैडी? हाय राम राम राम। सरस्वती सरस्वती बंद करो ये जाप। बेटा आनंद इधर आओ। क्या है डैडी? देखो डाली, तेरे दद्दा की मूंछ अब तक नहीं आई ना, और मेरी देखो कितनी बड़ी मूंछें हैं। अब मैं समझी, बड़ा हो जाएगा तो दद्दा की भी बड़ी मूंछें निकलेंगी। डैडी मेरी मूंछें आएंगी? कब आएंगी? फौरन आएंगी मूंछें। डैडी देखो ना। ठीक ही तो है बेटे, और 4-6 साल में तुम्हारी मूंछें निकल ही आएंगी, ठीक है ना? क्या बेटे का सवाल है और क्या डैडी का जवाब है? लोग सुनेंगे तो हंसे उड़ाएंगे। अब ये दूसरा सवाल क्या करेगा जानते हो? डैडी आपके जैसे मैं सिगरेट कब से पी सकता हूँ? देखो ऐसी बेकार की बातें बच्चों के सामने मत किया करो तुम। अब मैं बुरी, अपने माँ बाप से ये मेरा कब बड़ा होगा पूछने वाले बच्चों को कहीं नहीं देखा मैंने, और अगर पूछा भी तो ज्ञानी बनकर उनके हर बेशर्म सवाल के जवाब देने वाले बाप की तौबा तौबा। थोड़ी देर मुंह बंद करके मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। बच्चों के शक को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो किसी और से पूछेंगे, तब हो सकता है वो इनका मजाक उड़ाने के वास्ते हर बात का जवाब उल्टा बोले। तब बच्चे गलतफहमी में पड़कर मन ही मन कमजोर हो सकते हैं। इस वजह से बात चाहे अच्छी हो या बुरी, बच्चों की शंका दूर करना ही हम लोगों का फर्ज है। बदमाश, मैं कपड़े बदल रही हूँ, देखा नहीं तूने? बाहर निकल। तुम यहाँ कपड़े बदल रही हो ये मुझे मालूम नहीं था। बुखार की वजह से कल मैं स्कूल नहीं गया था ना, इसलिए मैं यहाँ लीव लेटर लिखवाने आया हूँ। क्या बोला? कल तुझे बुखार हो गया था? झूठ मूठ का लीव लेटर मैं नहीं लिख के दूंगी। उस कमरे में तेरा यार सुरेश है, उससे लिखवा ले। जब भाग। तुम हो गोपी बाबू? गोपी बाबू, नीचे साफ करना है, पलंग पर आराम से बैठो। दूध के दांत टूटे नहीं और अभी से ऐसी हरकतें शुरू कर दी। अब इस झाड़ू को तो हटाओ। लॉलीपॉप खाने की उम्र है तेरी, और मैं तो तुझ जैसे 2 लड़कों की माँ हूँ। बदमाश बच्चों की संगत करके खराब हो गया है तू। उधर देख, शरीफ बच्चे अपने कमरे में इस तरह की गंदी तस्वीरें लगाया करें तो पढ़ाई खाक चलेगी। किशोर अवस्था में कदम रखते ही मन में काम वासना का पैदा होना और संभोग के लिए तरसना स्वाभाविक है, लेकिन इस वजह से इस उम्र का हर एक बच्चा काम वासना का गुलाम बनकर अपनी सभ्यता भूल जाता है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। पिछले कई वर्षों से अश्लील उपन्यास, ब्लू फिल्में और काम क्रीड़ा से भरी हुई पत्रिकाएं लोगों को बहुत ही प्रभावित कर रही हैं। इस वजह से 15 साल से लेकर 21 साल तक के नौजवान मन ही मन में काम वासना के शिकार हो जाते हैं। बीच की इस किशोर अवस्था में लड़के और लड़कियां अपने मनपसंद पार्टनर्स चुनना शुरू कर देते हैं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कहना उनके लिए फक्र की बात हो जाती है। फिर वो दोस्ती धीरे धीरे वासना में बदल जाती है। क्यों राधा रानी, कृष्ण कन्हैया की रात देख देख के आंखें थक गई तुम्हारी? बदन भी कुछ तक ऐसा लगता है। बात जानकर भी सवाल करना विलन की आदत है। माना हम विलन हैं, तो तेरे हीरो से किसी बात में भी कम नहीं हम लोग। हकीकत में हीरो से ज्यादा विलन में ही मर्दानगी होती है। ये तो बताओ, उसकी बांसुरी में कौन सा जादू है तो उसकी दीवानी हो गई? तो हमारे पास भी है, बस एक बार सुन के तो देखो। उस किशन को छोड़ के हमारे वजन गाओगी? You mind your business। किसी मेहरबान हो जाओ तो हम लोग तुझे पल भर में जन्नत की सैर करा दें।
भाई हमें पराया मत समझो। आखिर हम सब एक ही कॉलेज में तो पढ़ते हैं, फिर हमें छोड़ के किसी और कॉलेज में पढ़ने वाले किशन से प्रेम करना क्या धर्म है? हाँ, वो देखो किशन आ रहा है। अरे हाँ, हीरो आ रहा है। अभी उसको पचास की गोली खानी चाहिए। राधा कृष्ण प्रेम लीला चौपाटी पे रास लीला, राधा ये क्या बदमाशी कर रहे हैं? चौपाटी पे रास लीला। हाय राधा। हाय किशन। देर तो नहीं हो गई? इट्स ओके। ये तो गई। आ गया कान्हा, ले गया राधा। How beautifully they are enjoying. अरे कौन? राधा कृष्ण और कौन? रति कामदेव की जोड़ी बनके होंठ से होंठ मिलाकर, बाप रे, आगे नहीं बता सकता। उसे याद करते ही दिल की धड़कन बढ़ती है। ऐसा मूड बन गया है कि थ्री वे लव, लव क्रेजी लव, ये दोनों फिल्में एक साथ देखनी पड़ेंगी। अब चलो। मैं नहीं चलूंगा, मुझे घर जाना है। ए पोंगा पंडित, जा रे, माँ की गोद में बैठकर दूध पी। ए पोंगे को जाने दे, हम फिल्म देखते हैं। फिल्म देख के लौटने तक तो हॉस्टल का मेन गेट बंद हो जाएगा। घबराओ मत बच्चों, डोंट वरी। वॉचमैन को अगर नौटा के लिए चिल्लर दे दिया जाएगा तो तुम्हारा हॉस्टल का गेट खुल जा, सिम सिम बोलते ही खुल जाएगा। क्यों केशव, कोई नई चिड़िया फंसी है? फंसी है तभी तो सेवा में हाजिर हुआ गुरु। वेरी गुड। सुनो, आज रात को मिडनाइट शो के लिए कौन आ रहा है? बाप रे, रात भर फिल्म देखूंगा तो आंखें जलेंगी मेरी। इस मिडनाइट शो का आंखों से कोई मतलब नहीं है बच्चा। चलो चलते हैं रोज इस पार्लर। कोई ब्लू फिल्म देखने जा रहे हो? ये प्रोजेक्टर से चलने वाला फिल्म शो नहीं है। बाप रे, तुझे अगर जन्नत की सैर करनी हो तो रोजी के यहाँ एक रात गुजार मुन्ना। प्रकाशन। हाँ रोजी भाई। तू इनमें से किसके साथ बैठेगा? ये पसंद है। निकाल रुपए। बाकी 50 तेरा नाना देगा। इस थोबड़े का 150 रुपए से ज्यादा कौन देगा? यहाँ सबका फिक्स रेट है, नो बार्गेन। निकाल बाकी रुपए। देखो रोजी, मैं यहाँ का पुराना ग्राहक हूँ। जब भी बम्बई आता हूँ सारे रुपए यहीं डिपॉजिट करता हूँ। बकवास सुनने की आदी नहीं हूँ मैं, समझा? पुराना ग्राहक हो या नया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माल निकाल। लड़की जब वेश्या बन जाती है तो वो अपने पराये का भेद भूल जाती है और रुपए के बदले में अपना जिस्म पुरुष को सौंपकर उसकी काम वासना पूरी कर देती है। प्राचीन काल से ये धंधा दुनिया के हर देश में चलता आ रहा है। मालकिन, ये लीजिए आज का हिसाब। हाय स्वीटी, आर यू एंगेज्ड? ओके। हेलो डार्लिंग, टीवी देख रही हो? हाँ। ओके, देखो देखो। लखनऊ की माला। चल फूट साला। आगरे की लैला। इधर देखो गुरु, कश्मीर की कली। रामपुर की रीता, शोलापुर की गीता। कैसी लगी गुरु? बोर। आई? हाँ? ये नया पंछी है, कलकत्ते से लाया गया ताजा माल है गुरु। हाय जोसेफ, बहुत दिनों से देखा नहीं। यहाँ का रास्ता भूल गए क्या? परीक्षा होने वाली है ना, पढ़ाई में डूब गए। अब तो के स्विमिंग पूल में डूबना है मुझे। तुम्हें पता है रोजी, ये छुट्टियों में गांव जाने वाला है। तुम्हारे गांव में इस तरह का इंद्रलोक और रंभा जैसी परी मिलती है क्या? ऑफ कोर्स। तुम तो कई दिनों के भूखे लग रहे हो। हाँ, लेकिन ये भूख की आग अब मेरे सारे बदन में भड़क उठी है रोजी, और इस आग को सिर्फ निर्मला ही बुझा सकती है। निर्मला, जोसेफ की नजर आज तुम पर है, ले जाओ। ये लो रुपए। मेरा कमीशन।
पहले कपड़े बदल लो और हिलूंगी। नाम क्या बताया था? निर्मला। निर्मला असली नाम है या इस धंधे में आने के बाद का रखा हुआ नाम है? मुझे नकली नाम बताने की जरूरत नहीं है। मालकिन, बहुत जल्द चला गया ग्राहक। मैं हूँ मालकिन, मिस रानी दुर्गा बाई। ओह तुम, क्या है? आज रात डिनर में स्पेशल क्या पकाना है? आज तो धंधा बिल्कुल मंदा है, मटन चिकन सब कैंसिल। ठीक है मालकिन, मगर निर्मला और मीना के लिए एक एक अंडा देना और एक गिलास बोर्नविटा भी। बाकी छोकरियों को? मेहनत न करने वालों को खाना क्या दूं? उनके लिए खाना मत पकाओ। जो भी यहाँ बेकार बैठी हैं, उन्हें उसूल पाव दे देना। तो उन सबको एक एक कप चाय दे दूंगी। ये बताओ, दिन ब दिन अपना धंधा डल क्यों हो रहा है? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इसलिए सारे कस्टमर्स को वहीं ले जा रहे हैं मालकिन। सुंदर नौजवान लड़कियों से धंधा चला रहे हैं। हमारे पास तो पुराने चेहरे हैं। तो मुझे अब क्या करना चाहिए दुर्गा बाई? आप फटाफट जाल फेंक कर नई मछलियाँ फंसाइए ना मालकिन। फिर इसके अलावा धंधा बढ़ाने के लिए और कोई मार्ग नहीं? एक मार्ग है मालकिन। वो क्या? आजकल घरों में झाड़ू लगाने वालों की भी यूनियन है। हम भी अपना यूनियन बनाने का इंतजाम करेंगे। ठीक से समझाना बाई। पहले हम कोठे वालों का एक यूनियन बनाएंगे, फिर किसी मिनिस्टर से मिलके उद्घाटन के लिए बुलाएंगे और उनकी खुशामद करके नया कानून बनाने के लिए कहेंगे। कैसा कानून? 1990 से 1995 तक, यानी कि सिर्फ 5 साल तक हमारे देश में कोई भी मर्द शादी नहीं कर सकेगा। तब परेशान होके सारे मर्द हमारे दरवाजे पे सर फोड़ेंगे। ये तो अच्छा आइडिया है। मिस रानी दुर्गा बाई का वंडरफुल आइडिया है ये। तो फौरन तैयार हो जाइए। ऐसे शुभ काम में अब देरी किस बात की मालकिन? ओके। तथा निर्मला, आज तक किसी ने भी इतना मुझे खुश नहीं किया, इसलिए ये मेरी तरफ से। नहीं, मैडम जान गई तो? मैडम को जो देना था वो मैं पहले ही दे चुका। मैं जब भी यहाँ आऊंगा तुम्हारे पास आऊंगा। मेरी खुशी के लिए तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ले लो। अगर वाकई आप खुश हैं तो मेरे लिए एक काम कर देंगे? क्या करना है? मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। ये रुपये इस एड्रेस पर भेज दीजिए। उसकी स्कूल फीस अभी तक नहीं भरी। पगली कहीं की। ये दे रहा हूँ तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों के लिए, और तुम इसे अपने भाई बहनों पर बर्बाद करना चाहती हो? ये तो बेवकूफी होगी। सुनिए, वो एक दिन बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। मुझे सहारा देकर इस नरक से मुझे बाहर निकालेगा, इसका पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं करेगा। अपने पैरों पर खड़ा होते ही वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि तू वैश्या है और वैश्या का कोई भाई नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं तो वेश्या हूँ, वेश्या ही रहूंगी। लेकिन मेरा भाई जिंदगी में कभी कोई बोझ न उठाए, इसलिए मैं दिन रात अपने जिस्म पर तरह तरह के बोझ उठाती हूँ। दया करके रुपया भेज दीजिए। ओके। कई माँ बाप पुत्र की लालसा में ज्यादा लड़कियों को जन्म देकर बाद में अपने और उन लड़कियों के नसीब को कोसते रहते हैं। वेश्या का धंधा करने वाली ज्यादातर लड़कियां माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए इस राह पर कदम रखती हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी परवाह किए बिना ये लड़कियां अपनी जीवन नैया को तूफानी समुद्र में उतार के भटकती रहती हैं। मौसी, संतोष मौसी। कौन? मैं हूँ रोजी। रोजी मंदिर के पीछे जो रहती थी? हाँ वही।
रोजी कई साल पहले हैजे से माँ बाप के गुजर जाने के बाद यहाँ से चली गई थी, वही रोजी ना? हाँ मौसी, मैं वही रोजी हूँ। अब तो तुम बड़ी मेम लग रही हो रोजी। ये सब ईश्वर की दया है। सुनो लक्ष्मी, रोजी बेटी को भीतर ले जाओ। आओ बेटी। सुनो, अपने गांव की रोजी मेरे घर आई है, आ जाओ सब लोग। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैठो बेटी। ये बताओ रोजी, यहाँ से जाके तुम कहाँ कहाँ गई? इतना धन दौलत तुम्हारे पास आया कैसे? सारी कहानी सुनाओ ना। बेटी कंचन, जी मौसी। एक कप कॉफी तो बना के ला। हमारे घर की बनी कॉफी पियोगी ना? ये क्या कह रही हो मौसी? मैं अभी वही पुरानी रोजी हूँ। आप खुशी से मुझे कॉफी पिलाएंगी तो ना कैसे करूँगी मैं? संतोष बहन, इतने आभूषणों से चमकती है परी, अपनी रोजी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। अब बोल रोजी, गांव से जाने के बाद कहाँ गई थी? यहाँ से निकलकर मैं बम्बई जा पहुँची। वहाँ एक बड़े मालदार सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। कैसी नौकरी? सेठ के बच्चों को स्कूल ले जाना और उनकी देखभाल करने की नौकरी। मेरी किस्मत अच्छी थी, सेठ की बीवी पीलिया बीमारी की वजह से चल बसी। हाय बेचारी। बेचारी ना कहिए, वो चल बसी तभी तो मेरी किस्मत चमकी। वो कैसे? सेठ ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए मुझसे शादी कर ली। कहा था ना वो करोड़पति है, उनकी धन दौलत की मैं मालकिन बन गई। बचपन में ही तेरा मुंह देख के मैं कहा करती थी कि तू किस्मत वाली है। ये बात मैं हमेशा तेरे माँ बाप से कहा करती थी कि रोजी बेटी कभी न कभी जरूर महारानी बन जाएगी। ये तो बता, अब अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? रोजी को हमें देखने का मन हुआ। क्यों रोजी? इसका मतलब है रोजी हमें भूली नहीं। आप लोगों को भूल जाऊंगी क्या? मैं हमेशा सबको याद करती रहती थी। अब मैं एक काम से आई हूँ। क्या काम है बेटी? मौसी, कॉफी। आओ कंचन, बैठ जाओ यहाँ। ये मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा, 6वीं क्लास तक पढ़ी है। इसे आगे पढ़ने की बहुत इच्छा है। इसके बाद 4 छोटे छोटे बच्चे और भी हैं। ये जब काम से बाहर जाती है तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए इसकी पढ़ाई बंद करवा दी। बेचारी का पिता टीबी की बीमारी से चल बसा। ओह, ये बात है। तक दिना दिन ये तो तेरी है। बम 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 बम्बई मेरी है। जम के बजाओ बैंड बाजा, मैं तो हूँ यारो बम्बई का राजा। है तक दिना दिन ये तो तेरी है। बम 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 बम्बई मेरी। हाय हाय, अरे मिट्टी में से मोती कैसे निकला? मरे पड़े गांव में ये सूरजमुखी जैसी खूबसूरत कोमल कन्या कौन हो सकती भैया? सुनिए। सुनाइए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे एक बात पूछूं? एक बात क्यों, 100 बात पूछो, लेकिन इससे पहले हम दोनों अपना परिचय खुद कर ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम सुमति है। और मैं शहद। क्या? प्लस मिल्क प्लस फ्रूट प्लस फ्लेवर प्लस आइसक्रीम, HMFFI। ये सब मिलाओगी तो मेरा नाम जान जाओगी। देखते हैं 5 गिनने से पहले मेरा नाम बोल सकोगी कि नहीं। 1 2 3 4 5। मैं नहीं जान सकी। तुम हार गई। मेरा नाम है फ्रूट सलाद। आप बम्बई में रहते हैं ना? हाँ, क्यों? बम्बई में फिल्में बनती हैं ना? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता सारे शहरों में बनती हैं, लेकिन हम फिल्में बम्बई में बनाते हैं। फिल्मों में जो काम करते हैं उनके पास गाड़ी बंगला सब होते हैं ना? हाँ हाँ। मुझे भी हाँ फिल्मों में। हाँ। आप अगर मेरी सहायता करेंगे तो आपका एहसान मैं नहीं भूलूंगी। अरे स्वीट 14, मैं भी नहीं भूलूंगा। मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। मुझे 4 सिलवाएंगे ना? जरूर। यहाँ किस लिए मैं आई हूँ ये जानने के लिए आप लोग बेचैन होंगे ना? बताती हूँ। घर के छोटे मोटे कामों के लिए मुझे 4-5 लड़कियाँ चाहिए। वैसे तो बम्बई में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ लड़कियाँ चोरी करके चुपचाप भाग जाती हैं और कुछ खाने पीने की चीजें चुराकर उन्हें बेचकर रुपया कमा लेती हैं। हाँ? सेठ की पत्नी जो मर गई, उसके 2 छोटे छोटे लड़के थे, अब वो जवान हो गए हैं। मैं किसी अनजान लड़की को काम पर लगाऊं, हो सकता है वो उन्हें खराब कर दे। 2 छोटे बच्चे मेरे भी हैं, उनकी देखरेख करने और घर का काज करने के लिए यहाँ से मैं 4 मेहनती लड़कियों को बम्बई ले जाना चाहती हूँ। मुझे कंचन अच्छी लगी। ये तो खुशी की बात है, इसे जब चाहो ले जाओ। सुनो कंचन,
काम से जब भी फुर्सत मिले तो पढ़ाई करनी चाहिए। प्राइवेट में पढ़कर +2 पास हो जाओगी तो तुझे अपनी ही कंपनी में नौकरी दिला दूंगी मैं। तेरी बेटी तकदीर वाली है। मेरे साथ चलने में कोई एतराज तो नहीं? मुंह खोल के बोलना, चलना मंजूर है कि नहीं? मंजूर है जी। मुझे जी कह के बुलाने की जरूरत नहीं, जी के साथ एक और जी लगा के जी जी बुलाओ। बुलाओगी ना मुझे जी जी कह के? क्यों नहीं पार्वती, तेरी बेटी को भी रोजी के साथ भेज दे। कहाँ है वो? सरिता, सरिता। मैं ही हूँ मौसी। तुम ही सरिता हो? जी। बहुत अच्छी हो। मेरे साथ चलोगी? जी चलूंगी। और तुम? मुझे बम्बई नहीं जाना है। ये किसकी बेटी है? ये मेरी बेटी है। ओहो। नाम सुशीला है। पसंद आए तो इसे भी अपने साथ बम्बई ले जाना बेटी। ठीक है। रोजी, इसे भी पढ़ा लिखा कर अपनी ही कंपनी में नौकरी पर लगाना बेटी। अब तक मुझे 3 लड़कियां मिल गई, एक और मिल जाती तो समझ लो मेरा काम पूरा हो गया। रोजी बेटी, मेरी भी एक लड़की है, बाजार गई है, उसे भी ले जाओ। लेकिन उसके लौटने तक मैं रुक नहीं सकती। मैं अभी निकलूंगी तो सुबह तक मुंबई पहुंचूंगी। मालकिन, सुमति आओ, शर्मा मत, जल्दी आओ। मालकिन, इस बच्ची का नाम सुमति है, हमारे साथ मुंबई चलना चाहती है। अच्छा? फिल्मों में काम करने का इसे बहुत शौक है। क्यों सुमति? मालकिन को नमस्ते करो। नमस्ते। मुंबई पहुंचते ही तुम्हें बुकिंग पर बुकिंग दिलवा देंगी। सिनेमा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सब मालकिन के घर आते जाते हैं, जानती हो। मेरे साथ भेजने के लिए तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाएंगे क्या? राजी क्यों नहीं होंगे? आओ ना माँ, वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? आओ, इनसे बात करो। बेटी रोजी, इस पर तो फिल्मों का भूत सवार है। तुम अगर मदद करोगी तो इसे बम्बई भेजने में मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भला? पर इसके पिता मान जाएंगे? हाय राम, मेरे पिता मना करेंगे? अरे उन्हें होश रहे तब ना। यानी सुबह से फुल लोड चढ़ाता रहता है क्या? हाँ बाबूजी। उमर कयाम की औलाद। अच्छा, अब हम चलते हैं। बच्चियों, गाड़ी में बैठो। बाहर कार इंतजार करिए, यहाँ से सीधा बम्बई। रेड राइट। ताक दिन ये तो तेरी है, बम 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 बम्बई मेरी है। चलो चलो जल्दी। सुनो, क्यों, क्या हो गया? सब लोग उदास क्यों हैं? बच्चों को खुशी से विदा करो। जल्दी चलो चलो। जम के बजाओ, मैं तो हूँ यारो बम्बई का राजा। अरे ये कौन खड़ी है? मैं हूँ माँ कंचन। क्या तो कंचन है? हाँ माँ, मैं ही कंचन। तुम्हें इस झोंपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है माँ। बम्बई में 25 लाख का एक बड़ा बंगला खरीदा है। हाँ? बिटिया, तुम्हें किससे मिलना है? तुमसे मामी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम कौन हो बेटी? अब तो सुमु हूँ। एक जमाने में सुमति थी माँ। क्या बेटी सुमति, मेरी लाडली? जस्ट अ मिनट, देखो क्या क्या लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये है कांजीवरम की साड़ी, ये है बनारस की साड़ी। और इनकी कीमत जानती हो? 15,000। 15,000? पार्वती मौसी, आई। तुम्हारी बेटी ने मनी ऑर्डर भेजा है। मनी ऑर्डर भेजा है? कितना? 2,000। 2,000? क्यों रे, तूने कोई सपना देखा है? तूने भी देखा है? मैंने भी देखा है। सुनो, मेरी लड़की अपनी कार में आई थी, मेरे लिए साड़ियाँ भी लाई थी। पगली कहीं की, कार खरीदने बहुत रुपए चाहिए। इतने रुपए कमाने के लिए तुम्हारी बेटियों को बरसों मेहनत करनी पड़ेगी। हुई माँ। अरे आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? कितना बड़ा मकान है। घर पसंद आया? अब कंपनी में काम करने वाली दूसरी लड़कियों से परिचय कराती हूँ। दुर्गा भाई, क्या बात है मालकिन? सब लड़कियों को बुलाओ। अच्छा जी। लड़कियों, मालकिन बुला रही हैं। चलो चलो, तुम भी चलो। हाँ, इधर सब लेन में खड़ी हो जाओ, चलो। ये सब तुम्हारी बहनें हैं।
आमतौर पर वेश्यावृत्ति में आने वाली लड़कियों की उम्र 17 और 21 साल के बीच में होती है। इस उम्र की लड़कियां जवान होने की वजह से ग्राहकों की तरह तरह की रति क्रीड़ाओं को बार बार सह के उनको खुश करने की शक्ति रखती है। इसलिए रोजी जैसी नायिकाएं ऐसी ही मासूम लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसा लेती हैं और ग्राहक भी इसी उम्र की लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं। दुर्गाबाई जी, ये कंचन, सुमति, सुशीला और सरिता ये सब मेरे गांव से आई हैं। अच्छा। सब की सब कंवारी हैं। सुनो बच्चियों, तुम्हारी किस्मत खुल गई इसलिए मालकिन के पास पहुंची हो। यहाँ फुक्कड़ का नाश्ता, फुक्कड़ का भोजन मिलता है। इतना ही नहीं, फुक्कड़ के कपड़े भी मिलते हैं। सारे बदन पे इत्र लगा के हफ्ते में 2 दफा फिल्म देखने भी भेजती है। हाँ, समझी? अब चलो चलो ऊपर चलो। हाँ। और रहा बाथरूम, तुम लोग जल्दी से नहा लो और इस अलमारी में कपड़े हैं, तुम्हें जो पसंद है पहन लो। इतने में मैं नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। कितना बड़ा तालिया है। अरे पाउडर लगा ले जल्दी से बिंदी भी है। इतना कहने के बाद भी निर्मला को भूलोगे नहीं? वो मिनिस्टर के बेटे के साथ कश्मीर गई है, 4 रोज तक नहीं आएगी। चिच्ची, इन मिनिस्टरों के बेटों को लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने से मेरा तो बंटाधार हो गया। अब मैं क्या करूं? इस चौधरी का चांद को रख के तुमने अभी तक मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? भैया हिस्सा बोल, वो आज ही आई है, पंछी उड़ जाएगा। परवाह नहीं, नीचे बुलाओ, अच्छी तरह देखने तो दो। नहीं, ये लड़की अच्छी लगी तो माल अच्छा दूंगा। बुला बुला। रुक क्यों गई? नीचे आ बन्नो। तेरा नसीब अच्छा है बेटी, इस चौखट पे कदम रखते ही इनकी कंपनी में नौकरी मिल गई। इनका नाम रामधन है। तुम ठहरो। नमस्ते। नमस्ते। कंपनी का नाम क्या है? स्वीट कैंडी कंपनी। इस कंपनी की सारी देखभाल यही करते हैं। मैं तनख्वाह तय कर देती हूँ, तुम जाकर कमरे में बैठो। तुम हटो भी। चलो। तुम कहाँ चले? क्यों? ताजा माल है, तगड़ा नोट निकाल। कोई बात नहीं। कितना? इतना। 200। ओके ओके। 200 नहीं, 2 के बगल में 3 शून्य। यानी 2000 ज्यादा है भाई। फिर फुट यहाँ से। रोजी, तू नहीं तो तेरा बाप उसे खरीदेगा। हमारे धंधे में अछूती लड़कियाँ मिलना कितना मुश्किल है। सुन बनो, तू बाहर आ जा। नहीं, रोजी तुम जल्दबाजी करके मेरा सत्यानाश मत करो। रुपए देने से पहले मुझे जरा छोटा सा इंटरव्यू लेने दोगी? हरगिज नहीं। नहीं? तो फिर अगर अच्छी नहीं लगी तो रुपए लौटा दोगी तुम? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ना इधर का ना उधर का, क्या करूं? ये लो, इसमें रुपए ले लो। सुन बन्नो, तू जाके कमरे में बैठ। सुनो, ये लड़की धंधे में बिल्कुल नहीं है, जरा होशियारी से काम लेना। यही कहोगे ना, कन्याओं का मुझे बड़ा तजुर्बा है। मैं चला, तुम घबरा मत। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हमारे कंपनी के इंटरव्यूज हमेशा ऐसे ही लेते हैं हम। मेरे सवाल और तुम्हारे जवाब बाहर के कोई भी सुनना नहीं चाहिए। कुर्ता क्यों उतार रहे हैं? मेरा सारा बदन गर्म हो गया है। गर्मी के मौसम है ना। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? बैठो 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 बैठो। अपना नाम तो बताओ। कंचन। कंचन गंगा। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? 4th क्लास तक। वेरी गुड। हमारे स्वीट कैंडी कंपनी की नौकरी के लिए इतनी पढ़ाई काफी है। कैंडी यानी? कैंडी नहीं जानती हो? आइस आइस कैंडी। स्कूल गेट के पास बैठकर कैंडी आइस कैंडी बोल के बेचते हैं ना, वही। अच्छा, वो चुटपन में बहुत खाया करती थी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा पसंद है तुझे? वेरी गुड। उनकी जैसी हमारे कंपनी में तरह तरह की कैंडीज होती है। मगर मुझे क्या करना है? एक एक को टेस्ट करके वो मीठा है या नमकीन है, इन सारी बातों की तुम्हें रिपोर्ट बनानी होगी। इतना ही? हाँ,
वेरी सिंपल, मैं तुम्हें 1000 रुपए तनख्वाह दूंगा। 1000 रुपए? हाँ? आज ही आपकी कंपनी का काम शुरू कर दूंगी। आज शुरू करोगी? क्यों? ये क्या है? ये अंडरवेयर है। अंडरवेयर शायद तुमने नहीं देखी होगी। गांव के लोग तो लंगोटी बांधते हैं। मुझसे मत करो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। क्या हुआ? क्या बात है? रामधन अच्छा आदमी नहीं है, मुझे उसकी नौकरी नहीं चाहिए। घबरा मत, यहाँ बैठो। रोसी, रोसी, सीधी तरह रुपए लौटा दे। तू बकवास ना कर मेरे आगे। अब मेरी बात बकवास है। मैंने रुपए इसके नखरे के लिए नहीं दिए। शो? दुर्गाबाई, मालकिन, तू एक कप हार्लिक्स लिया। अच्छा जी। क्यों बे? हाँ बोलो जी, रुपए लौटा रही हो? इस मासूम के साथ ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आई तुझे? अब तू मुझे लाख रुपए भी दे, तब भी ये तेरी नौकरी नहीं करेगी। देखो तो डर से कैसे कांप रही है, शायद बुखार हो गया। बुखार? मालकिन, सुन बन्नो, ये हार्लिक्स पी ले। पियो जी, पियो। जी जी। तू मुंह बंद रख ले, तू पी ले। पियो। मेरी बन्नी, क्या हुआ? आज का अजीब सा नींद आ रही है? नींद। सो जा। तू रास्ते से तो हट। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता। वहाँ बिस्तर पर। शाबाश। बस, बस। औरत ही औरत की दुश्मन हो गई। रुपयों के लालच में रोजी ने कंचन के माथे पर सुहाग की बिंदी की जगह कलंक का टीका लगवा दिया। इस तरह एक और वेश्या का जन्म हुआ। कॉल गर्ल्स भी वेश्या ही हैं, लेकिन उनमें और वेश्याओं में थोड़ा सा फर्क है। कॉल गर्ल्स हमेशा शराफत का जामा पहनकर हवस से भरे समाज में इज्जत की जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन वेश्या बदनाम कोठों पर बैठ के ग्राहकों और नायकन के जुल्म सहती हुई जीवन बिताती हैं। कॉल गर्ल्स ज्यादातर अपने ग्राहकों को खुद ब खुद ढूंढ निकालती हैं, नहीं तो वो बिजनेसमैन के द्वारा या दलालों द्वारा कभी कभी अपने पति की जानकारी में भी धंधा चलाती हैं। यस। ना 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 ना, आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना ही चाहिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस परमानंद को तुम कम मत समझो। आज फूलझड़ी जैसी मैडम से मिलाता हूँ, बड़े से बड़े एक ही दिन में उसके गुलाम हो जाते हैं। क्या बोला? भाई है तो वो इंडियन, लेकिन पेरिस में ट्रेनिंग लेके आई है। उसकी आवाज ही इतनी सेक्सी है कि फोन में बात करते ही तुम पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाओगे। क्या इंतजाम कर दूं? वेरी गुड, मैं अभी गाड़ी भेज देता हूं, तुम सिर्फ गाड़ी में बैठ जाना, ड्राइवर तुम्हें सीधा उसके घर ले जाएगा। है? अरे आधे घंटे के बाद तुम चल पड़ो। क्या बोला? खर्च? डोंट वरी, वो सब मैं संभाल लूंगा। बट वन थिंग, टुमारो बाय 10 o'clock उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे कागजात मेरे दफ्तर में आ जाने चाहिए। ओके? हाँ, वेरी गुड। थैंक यू, बाय। हेलो, राजगोपाल हियर। कौन? मालती चाहिए? जस्ट ए मिनट। मालती, तुम्हारा फोन। हेलो, कौन? मैं हूँ जानी परमानंद। ओह, गुड इवनिंग सर। आज मेरा एक पर्सनल काम तो था, लेकिन ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। आपको कभी मना कर सकती हूँ। पार्टी कब पहुँचेगी? आधे घंटे में। Then I have to hurry. तुम फॉरेन ट्रेंड हो, ये बोल दिया है। Don't worry, आप बेफिक्र रहिए, उसे मैं उसके घुटनों पे खड़ा कर दूंगी। फोन रख दूं? हाँ? फोन रख दोगी? क्यों नहीं, टाइम हो गया है, तो फिर जल्दी करो।
तुम आज भी बाहर जाओगी? जाए बिना नहीं चलेगा। फोन पर कौन थे जानते हो? जानता हूँ, परमानंद। फिर ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? ये बात नहीं, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, यही ना? हाँ। कोई बात नहीं। एनिवर्सरी तो साल में एक बार आती ही है, लेकिन ऐसी पार्टी बार बार हाथ नहीं आती। मुझे फौरन तैयार होना है। मारुति कार में वो यहाँ आएंगे, उन्हें अंदर बुला के बिठाना। इस तरह से मुंह लटका के मत जाना। बी प्लेजेंट। हेलो, आप मारुति? नहीं, मेरा नाम गिरधर है। ठीक है, आप मारुति कार में आए हैं ना? जी हाँ। तो अंदर आइए, बैठिए। थैंक यू। मिस मालती? नो, मिसेस मालती। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी किस बात की? मैं उसका पति हूँ। आई सी, ग्लैड टू मीट यू। यू विल बी ग्लैड व्हेन यू मीट माई वाइफ। हाय, आप ही किधर हैं? यस। परमानंद जी ने खुद फोन पे बात की तो मैं बिजी होने के बावजूद मना न कर सकी। जानता हूँ। Then let us go. Come on. नई पार्टी है, आने में देर हो सकती है। समझा। ये क्या, अब भी नाराज हो? मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए बढ़िया तोहफे लाऊंगी। अब तो खुश हो जाओ। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में मसाज पार्लर्स भी खुल गए हैं। मालिश के बहाने लोग अपने मनोरंजन के लिए उन पार्लर्स में जाते हैं। क्या कहने वॉचमैन, मुझे बुलाया। इधर आओ। क्या मांगता? बदन में दर्द है, मालिश करवानी है। कौन सा टाइप देख लो। टाइप क्या? वो क्या है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप ही पढ़ के बताइए। हेड मसाज 25 रुपए, लेग मसाज 25 रुपए, पाउडर मसाज 35 रुपए, ऑयल मसाज 50 रुपए, फुल बॉडी मसाज 100 रुपए। बस, मुझे फुल बॉडी चाहिए। तो निकालो 100 रुपए। 100 का नाम सुनते ही शौक लगा, अंदर जाके मालिश करा, 100 और दोगे। अरे वाह, इतनी बढ़िया मालिश करती है। अरे बाप रे, ये बात सुन के हम खुश हैं। ये लो 100 रुपए। जाना कहाँ है बताओ? 4 नंबर के रूम में।
जाओ, सबको पकड़ के ले आओ। यस सर। तुम भी जाओ। ठीक है, सुनिए, आपसे बात करनी है, अंदर आइए ना। शट अप। सरकार को इस बात का पता चल गया है कि मसाज पार्लर्स के नाम से सब जगह तरह तरह के गलत और गैर कानूनी काम चल रहे हैं। इसलिए पुलिस ने इन पर बार बार रेड करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आजकल मसाज पार्लर्स कम होते जा रहे हैं। हेलो जोसेफ, एक हफ्ते से तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। बुखार है? नहीं, बुखार नहीं है। फिर? ये बात बताने लायक नहीं। ओह, समझा। तुम्हें किससे मिला ये रोग? उस निर्मला से। मैंने कितना चाहा था उसे, कमी नहीं कही की। कितनी सुंदर और मासूम थी, लेकिन उसने मुझे ये तोहफा दिया। गाली देने से फायदा नहीं, तुम्हें फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर से बोलूंगा कैसे? मुझे शर्म आएगी। तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना है, आगे मैं संभालूंगा। चलो। गुप्त रोग चाहे जैसा भी हो, शर्माए बिना डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से दवा खा के ठीक हो गया ये सोचना गलत बात है। ऐसा करने से बीमारी दब तो जाएगी, लेकिन कुछ साल बाद ज्यादा होकर फिर से हमला कर सकती है। सीरियस होने के बाद ट्रीटमेंट लेने से कोई फायदा नहीं। इस बीमारी को तुम छुपा के रखोगे तो ब्याह के बाद तुम्हारे पत्नी और बच्चे भी इसका शिकार बन सकते हैं। अच्छे खासे डॉक्टर की तरह समझा रहे हो, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? तुम जानते हो कि मेरे परिवार में 4 डॉक्टर हैं। किस्मत ने साथ दिया तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अब हम दोनों भाई साहब के पास चलते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन वेनेरियल डिजीजेस। एक पल का सुख पाने के लिए वेश्या का सहारा लेने वालों की स्थिति ये है, तो फ्री लव के नाम पर तरह तरह के लोगों से और विभिन्न जाति के स्त्री पुरुष से संबंध रखने वालों की और सहजाती संभोग में दिलचस्पी रखने वालों की हालत इससे भी खतरनाक होती है। फ्री लव के नारे लगाने वाले हिप्पीज और नग्नवादी नकली स्वामियों के बहकावे में आकर ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, और इसमें ज्यादातर लोग इस सदी की सबसे खतरनाक बीमारी एड्स के शिकार भी हो जाते हैं। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए आज भी एक पहेली है। योर्स डॉक्टर मधु। ये लेटर पढ़ने के बाद फ्री लव पसंद करने वाले मिस्टर राजेश के सारे शक दूर हो जाएंगे। Let us hope for the best. He seems to be quite an interesting character. Sure. गुड मॉर्निंग डॉक्टर। Hello किशन। आओ राधा बैठो। बैठिए। मैंने सुना है तुम दोनों शादी करने वाले हो? यस डॉक्टर। मतलब लव मैरिज क्यों है ना? हाँ डॉक्टर। तुम दोनों के पेरेंट्स को कोई इतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं। Congratulations. यहाँ क्लिनिक में आए हो तो कोई समस्या होगी तुम्हारी? समस्या तो कुछ नहीं है डॉक्टर, एक शक है मन में। हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुख से भरना चाहते हैं। Naturally, every couple wishes it. प्रेम विवाह असफल हो जाते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरी राय में गलत है। इस विषय में आपका अभिप्राय जानना चाहते हैं डॉक्टर। You two deserve a detailed reply. ब्याह से पहले हमारी सलाह के लिए आने वाली पहली जोड़ी है तुम्हारी। वैसे तो लोग ब्याह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में होने वाले कुछ सेक्स की समस्याएं लेकर ही हमारे पास आते हैं। इसका कारण भी है वसंती, हमारे देश के लोग ज्यादातर शर्मीले हैं, इसलिए डॉक्टर से सेक्स के बारे में बात करते हुए संकोच करते हैं। लेकिन ये दोनों बिना शर्माए हमारे पास आए हैं, इन्हें हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। नाउ टेल मी क्लियरली व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम? सुनो, कैसे शुरुआत करें ये ना जानकर परेशान होना। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सोचकर तुम जवाब दो। ब्याह करने का मकसद और फायदा क्या है बताओ? स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंध रखने के लिए कानूनन लिए जाने वाला लाइसेंस है ब्याह। सही है ना डॉक्टर? राधा, अब तुम अपनी राय बताओ। किशन ने जो बताया उसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। ब्याह स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध के वास्ते लाइसेंस है, ये एक हद तक सही है, लेकिन काम वासना और विवाह में फर्क है। टू क्लैरिफाई क्लियरली बिटवीन सेक्स एंड मैरिज, काम वासना तो प्रकृति का तोहफा है, वो स्त्री और पुरुष में आकर्षण बढ़ाता है। इस आकर्षण से तन का मिलन तो होता है मगर मन का मिलन नहीं। ब्याह तो एक पवित्र बंधन है। पति पत्नी की पसंद नापसंद, ख्वाहिशें, आदर्श, अभिप्राय चाहे एक हो या अलग अलग, मगर ब्याह का बंधन उन्हें एक डोर में बांध देता है। विवाहित जीवन की सफलता के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर सुख में दुख में एक होकर जीने की भावना पैदा करनी पड़ती है। विवाह बंधन स्त्री पुरुष को एक तो करता है, लेकिन सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उनका तंदुरुस्त होना आवश्यक है या नहीं? यू मीन फिजिकल फिटनेस? यस डेफिनेटली। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार ब्याह करने वाले व्यक्ति का स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसे अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करना पड़ता है।
पर स्त्री को व्हाई नॉट? हो जाने निर्जीव शरीर वाली स्त्री ब्याह की योग्य नहीं है। ऐसी स्त्री विवाह कर भी ले तो अंत में तलाक लेने कोर्ट तक जरूर जा पहुंचेगी। तलाक लेने के और भी कारण होते हैं। हाँ, पति पत्नी के बीच गलतफहमी, क्रूरता से पेश आना, बेवफाई, बुरी आदतें, ऊंच नीच का अहंकार, ये सब बातें तलाक का कारण हो सकती हैं। यही नहीं, अंधविश्वासी बुजुर्गों की अज्ञानता भी तलाक का कारण बन सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं एक घटना सुनाती हूँ। सुहाग रात को सबसे पहले हम दोनों को दूध पीना चाहिए। आधा तुम पी लो। ये क्या कर रहे हैं? मेरे दम घुट रहा है। छोड़िए ना, ऐसे नहीं। नहीं। उषा, बेटी उषा। क्या है माँ जी? सुनो बेटी, तुम उन कपड़ों को मत धोना, गुसल खाने में ही छोड़ देना, नौकरानी धो लेगी। अच्छा जी। किस लिए ऐसा कह रही हूँ जानती है? कपड़ों पर खून के धब्बे जो होंगे। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। क्या खून के धब्बे नहीं है? ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान, जरा दरवाजा तो खोल। देखने तो दे। हाय राम, हाय राम। बेटी हेमावती, हेमावती जल्दी आ बेटी। क्या बात है माँ? दूध उबलने वाला है, बोलो ना। दूध उबल जाने की फिक्र है बेटी तुझे, मगर तेरे बेटे की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, इसकी मुझे फिक्र है। हे भगवान, इस घर को तू ही बचा। आखिर बात क्या है माँ? तेरी बहू ने हम सबके मुंह काले कर दिए हैं, उसे फौरन लेके छुड़ाने को बोल। ये तुम क्या कह रही हो? वो उषा है ना? ये बात है। हाँ, ये तो पूर्व जन्म के पापों का फल है। सुधाकर, सुधाकर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना माँ। सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या बात है? फौरन उस लड़की को मायके छोड़ा। कौन सी लड़की? इस घर में और कौन लड़की है उस कलमुई उषा के सिवा? उषा को मैं उसके घर छोड़ कर आऊं? क्यों? किस लिए? वो उषा ब्याह से पहले ही खराब हो गई है। क्या? ये कैसे कह सकती है? लड़कियों की कुंवारीपन जानने के लिए कुछ परीक्षाएं होती हैं। तेरे नानी ने सब बताया। ऐसी बेकार की बातें मत करो माँ, उषा बहुत अच्छी लड़की है। बेटा तू नादान है, ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। जैसा कहा है कर। नहीं, मैं सारी बात जानने तक उसे नहीं छोड़ेगा। यही ना, तुझे कैसे समझाऊं? इधर आ। क्या? अब तो विश्वास हो गया ना कि वो लड़की खराब हो गई? तुम जो भी कहो मुझे विश्वास नहीं होगा। उषा को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, जांच करने के बाद सब पता चलेगा। तुझे अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं है? ऐसा ना कहो कि मुझे भरोसा नहीं है, ये तो एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। उषा, उषा। सुहाग रात को खून न निकले ऐसी लड़कियों को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा बेटी। जमाना बदल गया है ना माँ, हो सकता है आजकल की लड़कियों को खून न निकले। क्या? बैठिए, बैठे उषा। मिस्टर सुधाकर, दोषी उषा नहीं आप हैं। उषा तो अब तक कुंवारी है। What? हाइमेन इज इंटैक्ट सर। I expected it. ये कैसे हो सकता है सर? कल रात हम तुम्हारा मिलन हो गया, यही ना? हाँ डॉक्टर। मुझे उषा ने सब बता दिया। इट्स अ केस ऑफ अर्ली इजैकुलेशन सर। सुनो सुधाकर, बहुत से नौजवानों में शीघ्र स्खलन की समस्या होती है। इसे रोकने के लिए दवाइयाँ भी हैं। वसंती, इनको प्रिस्क्रिप्शन दे दो। यस सर। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि ब्याह से पहले तुमने किसी भी लड़की के साथ संभोग नहीं किया। Am I correct? यस सर। गुड। तजुर्बा न होने की वजह से और पहली रात को काम वासना की उत्तेजना से अपने आप को काबू में नहीं रख सके और कुछ न कुछ कर ही डाला तुमने, इसलिए तुम्हारा शीघ्र स्खलन हो गया और उषा का योनि छत फटा नहीं। पहली रात को बड़े बुजुर्ग दूध और फल के साथ साथ पान और कच्ची सुपारी क्यों देते हैं जानते हो? पान के साथ कच्ची सुपारी खाने से शीघ्र स्खलन कुछ हद तक रुकता है। यह बात हमारे घर में कोई नहीं जानता। ये लो, इस पुस्तक में सब कुछ लिखा है, इसे पढ़ लो और समझ लो, समस्या हल हो जाएगी।
वो जेनेटिक के बारे में सुधाकर को समझाने का यही अच्छा मौका है। एक्सप्लेन टू हिम। सुनो सुधाकर, औरत पहली बार संभोग करती है तभी उसकी योनि छत खुलती है, ऐसे कई लोग समझते हैं, मगर ये गलत है। ऐसी कई लड़कियां होती हैं जिनके ब्याह से पहले ही योनि छत फट जाती है। स्पोर्ट्स में भाग लेने वाली लड़कियों को, साइकिल चलाने वाली लड़कियों को, डांस करने वाली कई लड़कियों को सुहाग रात को ही योनि छत खुलकर रक्त आ जाए, ये जरूरी नहीं। लोगों का इन सच्चाइयों को जाने बिना गलतफहमी में पड़ के इन्हें चरित्रहीन बुलाना सरासर गलत है। इस मामले में माँ की बात को ना मान के मैंने बहुत अच्छा किया डॉक्टर। बहुत से नौजवान शादी के बाद अपनी पत्नी की वफा पर शुबहा करते हैं। सेक्स के बारे में सही ज्ञान न होने की वजह से बुजुर्ग बेटे के शक को भड़का के तलाक तक पहुंचा देते हैं। आज के बाद में बड़ों की बात नहीं मानूंगा सर। ये बात भी गलत है, बड़ों की बातें माननी चाहिए, मगर उनमें कहाँ तक अच्छाई है कहाँ तक बुराई है ये जानने की कॉमन सेंस हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। एम आई करेक्ट वसंती? You are always correct, sir. Is it? That was a perfect example. और कुछ लोगों के लिए तलाक का बहाना होता है औरत का बांझपन। क्यों डॉक्टर? सेक्स में स्ट्रांग रहने वाले हर आदमी को संतान जरूर होती है? नॉट ऑलवेज। सेक्स में स्ट्रांग होने वाले मर्दों को बच्चे जरूर होंगे ये सोचना बेवकूफी है, लेकिन कुछ मर्द अपनी डॉक्टरी जांच करवाए बिना पत्नी पर बांझ की छाप लगा देते हैं। ऐसी घटी हुई घटना सुनाता हूँ, सुनो। नहीं रुको, उतार, नीचे उतार, जल्दी। इन दोनों की शादी हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन्हें अब तक संतान नहीं हुई। तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। रुकोगे? जी अच्छा। नफीसा, नफीसा, देखो कौन आया है, बाहर आके देखो तो। आओ, आओ बेटी आओ, आ जाओ। तुम रो रही हो, क्या बात है बेटी? क्या बात है? जाहिदा, क्या बात है? बेटी जाहिदा, बेटी जाहिदा, क्यों रो रही है बेटी? क्यों रो रही है? मियां कादर, तुम ही बताओ बेटे, मेरी बेटी से कोई भूल हो गई है? निकाह हुए मुद्दत हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं समझा नहीं बेटे। तुम्हारी लड़की बांझ है। अल्लाह, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटे? निकाह करने जा रहा हूँ। मियां, मेरे बच्चे, तुम बड़े रईस हो, अल्लाह का दिया सब कुछ है, चाहे तो 4 बीवियां रख सकते हो, तुम्हारी हैसियत भी है बेटे, लेकिन मेरी बच्ची को, इस मासूम को इस तरह मत ठुकराओ। बेटे, इस तरह हम खाओ बेटे, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, तुम्हारी खुशी में रुकावट नहीं बनेगी। 2 बीवियों के साथ मैं नहीं रह सकता। इसे बीवी की नहीं नौकरानी के ऐसे से पना दो बेटे, लेकिन ये जब तक वहाँ रहेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेटे, चलो। बेटे। नफीसा, उसे अब जाने दो, अल्लाह ही अब हमारी बेटी को पनाह देगा, या अल्लाह। अल्लाह ने सचमुच जायदा को पनाह दी। एक भले आदमी दाऊद ने, जो विधुर था, जायदा से ब्याह कर लिया। उसकी पहली बीवी से जन्मे 3 साल के बच्चे की मां बनके पति की सेवा करते हुए वो जिंदगी खुशी से बिता रही है। जाहिदा, हाँ जाहिदा, अल्लाह अल्लाह अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। जाहिदा, बेटे का नाक नक्शा मेरी अम्मी पर है। नहीं, मेरे अब्बा जान पर गया है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं गलत बोल रहा हूँ? तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? ठीक है बेटा, आधा मेरी अम्मी जैसा, आधा तुम्हारे अब्बा जैसा। अपनी दूसरी बीवी को भी बच्चा न होने के कारण कादर ने उसे भी तलाक दे दिया। हमारे माँ बाप ने हम दोनों की जन्म कुंडलियाँ मिलाई थी, कह रहे थे कुंडलियाँ एकदम मिलती हैं। That's our luck। ये कुंडली का मामला तो पुराना रिवाज है, लेकिन ब्याह से पहले हम लड़के लड़कियों को मेडिकली कोई जांच करवाने की जरूरत है। बहुत जरूरी एक जांच है, ब्लड में RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है डॉक्टर? दुनिया भर के 85% लोगों में RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, बाकी के 15% में नेगेटिव। वो पुरुष जिसके खून में पॉजिटिव RH फैक्टर है, अगर नेगेटिव RH फैक्टर की औरत से शादी कर ले तो उनके पैदा होने वाले बच्चों को एर्थ्रोब्लास्टोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। पैदा होने वाले बच्चों में खून की कमी होने से जॉन्डिस जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। पॉजिटिव RH फैक्टर नेगेटिव RH फैक्टर से मिलने की वजह से बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता है, या फिर
नवजात शिशु कुछ ही क्षणों में दम तोड़ देता है। ओह गॉड! ऐसे खतरों को टालने के लिए बड़े अस्पतालों में आधुनिक सामग्री और चिकित्सा मौजूद है। लोगों को जरूरत के वक्त इन सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा है तो राधा और मैं फौरन अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे डॉक्टर। ब्लड टेस्ट तो मैं करूंगी, अब और कुछ जाना है तो पूछो। मेरे माँ बाप पुराने रीति रिवाज वाले तो नहीं हैं, लेकिन कुछ मामलों में पुरानी परंपराओं को मान जरूर देते हैं। मासिक धर्म के समय मेरी माँ मुझे रसोई घर में आने नहीं देती, अलग से बिठा देती है। इज दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन साइंस और इज इट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमारे देश के बहुत सारे परिवारों में क्या क्या होता है ये बताना जरूरी है। सेक्स का क्या मतलब है, वैवाहिक जीवन का क्या मतलब है, अपने अपने जीवन में इसका क्या महत्व है, माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझाते। सेक्स के बारे में पाठशालाओं में जानकारी देने की हमारे देश में व्यवस्था भी नहीं है। सेक्स बहुत बुरी चीज है। सेक्स के बारे में बात करना तो दूर की बात रही, उसका ख्याल भी दिल में लाना पाप है। संभोग की इच्छा तक रखने वाला बहुत खराब आदमी है, बुजुर्गों का यही कहना है। इससे भी अजीब बात क्या है जानते हो? लड़की जब जवान होती है तो मैच्योर होने का मतलब क्या है ये भी नहीं समझाते। घर से बाहर या स्कूल में जब लड़की सयानी हो जाती है और रक्तस्राव शुरू हो जाता है तो वो असली बात न समझकर घबरा जाती है। कुछ लड़कियों को तो इतना सदमा लगता है कि उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। Good morning. Good morning, students. All of you sit down. Fatima. Yes, madam. Uma. Present, madam. Sujata. Sujata. Silence. सुजाता, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? टीचर, ये देखिए। रमा, क्लास के होते ही सुजाता को उसके घर पे छोड़ अच्छा, देना। मैडम। बैठो। सुनो सुजाता, मैं अभी तुम्हें घर भेज देती, लेकिन मैं जो लेसन पढ़ाने वाली हूँ उसे तुम भी सुनो। There's nothing to worry about it. Please listen to me. रो मत, बैठो। कौन? ओह, तुम लोग हो। मैं समझी कोई और होंगे। सुजाता, क्या इतनी जल्दी स्कूल की छुट्टी हो गई? हाँ, तू रो रही है। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? सुजाता अब सही नहीं हो गई है। हाँ, ठहर, तू अभी अंदर नहीं जा सकती। तुम लोग जाओ बच्चों। सुजाता, कल स्कूल की छुट्टी है ना, हम सब यहीं आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, सुनो बच्चों, अपने घर के अंदर जाने से पहले स्नान करना मत भूलना। क्यों? हमारी सुजाता को छुआ ना, तुम भी अशुद्ध हो गए हो। हमारे यहाँ ये सब नहीं मानते। सुन सुजाता, तू पिछवाड़े की तरफ आ। इंद्रा, बेटी इंद्रा। क्या है माँ? तेरी बेटी जवान हो गई है। अच्छा। 4-5 सुहागनों को बुलाकर उसे हल्दी चंदन मलकर स्नान करा दे। अच्छा माँ। तू चुप रह। इंद्रा, तू अगर पूजा नहीं कराएगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। पहले तुम तो शांत हो जाओ। तुम्हें 3 रोज तक यहीं रहना होगा। चौथे रोज स्नान कराने के बाद गंगा जल लाकर तुझ पे छिड़केंगे। उसके बाद तो सारे घर में घूम सकती है। हा? लेकिन मुझे कल स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? आइंदा तुझे स्कूल भेजना है नहीं, तेरे पिताजी आके फैसला करेंगे। औरत होकर जन्म लेना महापाप है। आज से तेरी आजादी खत्म हो गई। तुझे स्कूल भेजने के लिए तेरा पिता नहीं मानेगा। तू मन को जरा भी दुखी मत कर बेटी। भगवान से प्रार्थना कर मुझे बहुत अच्छा पति मिल जाए। हे भगवान, मेरा स्कूल जाना बंद ना करवाना। दादी माँ बोली कि नहीं, फौरन आंखें बंद करके राजकुमार का सपना देखने लगी। समाज की नजर में औरत हवस मिटाने का और सुख और आनंद देने का एक जीता जागता खिलौना है। पुरुष की सेवा करने के वास्ते जन्मी गुलाम है। बच्चा पैदा करने की एक मशीन है। एक तरफ फिल्मों में और दूसरी तरफ पब्लिसिटीज में औरत के अंग अंग का प्रदर्शन करके ज्यादा से ज्यादा नंगापन दिखाते हैं और हमारी युवा पीढ़ी की सभ्यता को भ्रष्ट करते हैं। ये क्या पानी है क्या?
अरे गीलो तो नहीं है? के बढ़िया फूल है भी। ये देखो। अरे अरे ये क्यों है? समझ गए हो? अरे वो कैसी घड़ी चिकनी हुई है, सब बिगाड़ गए। जरा स्टाइल से एक पोज, एक और पोज, लास्ट पोज। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मोती? मोती ने पब्लिसिटी फिल्म बनवानी है उखाड़ के। किस चीज की पब्लिसिटी करनी है? बस ये है। ये कैसी दवा है पीली पीली? मोती गोखड़ू संहारनी मोगोसम। मोगोसम। इसरो पहले से मार्केट में घनी मांग है जी। तुम ये पब्लिसिटी फिल्म बना दो, फिर लोग खंबा उखाड़ के खरीदेंगे, खंबा उखाड़ के। You are absolutely wrong and you have come to the right place. 1 मिनट के लिए सिर्फ 12,000 और 1.5 मिनट के लिए 15,500। बाप रे, इतने थोड़े टाइम खातिर इतनी बड़ी रकम। गोखड़ू संहारनी उपयोग करो, इतना बोल के खाली 2 पाँव का फोटो दिखाए तो चलेगा उखाड़ के। मिस्टर मोती, you are ignorant of present competition. अंग्रेजी बोल के मैंने ड्रावे उखाड़ के। I am sorry. सुनो मिस्टर मोती, अगर कोई सिंपल पब्लिसिटी देंगे तो तेरी दवा गोखरू का नहीं, तेरी संहारनी बनेगी। मतलब मेरी पब्लिसिटी फिल्म्स बहुत ही महंगी होती हैं। हॉलीवुड फिल्मों की तरह सारे मसाले उसमें भरता हूँ। उदाहरण के लिए अपने मोगो संग की पब्लिसिटी स्क्रीन पर कैसी होगी सब बताता हूँ, सुनो। महर्षि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शकुंतला। नाथ। शकुंतला, पग में कोई दर्द चुभ गया? नहीं सखी, गोखरू से पीड़ा हो रही है। क्या? कण्वाश्रम में पलने वाली तुम्हारे पग में गोखरू? ओ माँ, हंसी न उड़ाओ सखी। धरती पर पग रखते ही मुझे बहुत पीड़ा होने लगती है। चिंतित ना हो शकुंतला, कण्व महर्षि ने इसके निवारण के लिए ये एक औषधि तैयार की है। उई माते, उई, इन पद कमलों को जितना भी चूमूं मेरा जी नहीं बढ़ता शकुंतले। मेरे पद कमलों को चूमने लायक बनाया है मोगोसंग ने। मोगोसंग। उसकार क्यों रो रहे हो जी? ये रोना नहीं उसकार, खुशी के आंसू है। पब्लिसिटी का जवाब नहीं उसकार, बिल्कुल जवाब नहीं। तुम ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं हो उसकार, सुपर। रो क्यों रहे हो उखाड़ के? सच्चाई छुपे नहीं, बनावट के मोगो सबसे मेरे पैरों में गोखरू है।
मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करके मोगो सब तैयार किया। मोगो संग लगाइयो, उसी से तू बढ़ गया। बड़ी मजेदार घटना बताई डॉक्टर। दाम्पत्य जीवन को सफल करना है तो पति पत्नी के बीच इज्जत, विश्वास और प्यार होना चाहिए ना डॉक्टर? बिल्कुल। पुरुष स्त्री को बच्चा पैदा करने का यंत्र न समझे। Am I correct? एग्जैक्टली करेक्ट। अगर कोई समस्या पैदा हो जाए तो एक दूसरे की निंदा किए बिना बड़ों की सलाह लेने में ही दोनों की भलाई है ना डॉक्टर? That's what you are doing right now. I have some doubts to be cleared. क्या है बताओ? मेरी बहुत सी सहेलियों का ब्याह हो चुका है। मजाक में जब पूछती हूँ कि पहली रात कैसी बीती तो कहती है कि बोर थी। इसका कारण क्या हो सकता है डॉक्टर? हमारे देश की लड़कियां भोली हैं और शर्मीली भी हैं, इसलिए अपनी खास सहेलियों को भी अपनी सुहाग रात के अनुभव बराबर नहीं बताती। पहली रात की खुशी का अनुभव प्राप्त न होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। उदाहरण के लिए सुहाग रात कैसे मनाई जाए ये न जान के मियाँ बीवी दोनों खामोश बैठे हुए हैं। सबसे पहले कौन बात करे, कौन पहले शुरुआत करे, यही इन दोनों की समस्या है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पुरुष को ही स्त्री की ओर पहले कदम बढ़ाना चाहिए। लगता है सुबह होने तक ऐसे ही बैठेगा, जरा भी असर नहीं है इस आदमी पर। बुद्धू कहीं का। अरे कैसे शुरू करूं? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अगर कुछ बेवकूफी कर बैठा तो गया काम से। वही पहले कोई बात छेड़ती तो अच्छा था, बाकी मैं संभालूंगा। आखिर ये मर्द है या? मम्मी डैडी ने कहा कि लड़का पैसे वाला है और मैंने शादी कर ली। लगता है इसे औरत में दिलचस्पी नहीं है। इसे कैसे रास्ते पर लाऊं? अरे मर गया, मुझे नींद आ रही है। अरे इसे तो नींद आने लगी है। राम नाम सत्य है। पहली बार ये एक सुहाग रात मिली, वो भी खाली पेट पे सोना पड़ेगा। हे राम। जोश बढ़ाने की दवा है। एक एक टैबलेट से अलग अलग नशा होता है। आजा 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 ना। हाँ। सारी बर्फ बन गई, सारी बर्फ बन गई, सब कुछ लुट गया, सारा कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। ये सुहाग रात है या बलात्कार? इस तरह पहली रात को कई दिलचस्प घटनाएं घटती रहती हैं। हकीकत में जो भी हो कोई किसी को नहीं बताता, बाहर टालने के लिए बोर कह देते हैं। अब तुम्हारे शक दूर हो गया था? यस डॉक्टर। तरह तरह के पॉस्चर्स में रति क्रीड़ा आजमा सकते हैं, काम शास्त्र में पढ़ा था। सारी मुद्राएं क्या सब लोगों के लिए सुविधाजनक होंगी? अपनी मर्जी के मुताबिक और शारीरिक बल के मुताबिक हर पोज से संभोग क्रिया की जा सकती है। इसलिए पति पत्नी अपनी पसंद से कोई भी ठवन अपनाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, औरत को जो पोस्चर पसंद न हो उसके लिए उसे मजबूर न करे, क्योंकि इससे वो मानसिक दबाव में आ जाती है। फिर संभोग से ही नहीं बल्कि अपने पति से भी नफरत कर सकती है। 2-3 बरस तक बच्चे न हो इसलिए गर्भ रोकने की कोई पिल्स अपनाएं, यही किशन का अभिप्राय है। बेशक मालाजी नाम की पिल्स मिलती हैं, उन्हें तुम ब्याह के पहले से ही खाना शुरू करो तो भी नुकसान नहीं। मेरी राय में तुम्हारे लिए और आसान है निरोध का उपयोग। निरोध का उपयोग करना काफी सरल और आसान है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, निरोध का उपयोग करने के बाद बाहर निकालते वक्त उसमें जमा हुआ शुक्ल योनि में प्रवेश न करे, इसका ध्यान रखो। सेफ्टी पीरियड क्या होता है डॉक्टर?
मासिक धर्म होने के बाद तुरंत 7 दिन और मासिक धर्म होने के पहले के 7 दिन के समय को सेफ्टी पीरियड कहते हैं। मन पर जो काबू रख सकते हैं उन्हें किसी गर्भ निरोधक की जरूरत नहीं। कंट्रोल कर पाओगी राधा? हम कोशिश करेंगे डॉक्टर। नाकामयाब हुए तो है ना निरोध। काफी समझदारी की बात की है किशन ने। वेल, अब तुम्हारे सारे शक दूर हो गए होंगे। जाओ ब्याह करो और खुशी से दाम्पत्य जीवन बिताओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मैडम, यू आर ऑलवेज वेलकम। आओ, आओ, संभल के हैं। आओ, नहीं घबराने हैं। नहीं, डॉक्टर साहब है ना? नहीं, है? आओ, संभल के हैं। आओ, चल, आराम से। नहीं, 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 डॉक्टर साहब अंदर है ना? सब ठीक हो जाएगा। आओ, 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 चल, चल, शाबाश। नहीं, नहीं। बेचारी को बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बिना दर्द के बच्चे पैदा होते तो तुम औरतें बेहिसाब बच्चे पैदा करती, इसको भगवान ने इंतजाम किया है। अब चलो। डॉक्टर, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बीवी को अब की बार भी गर्भपात हो जाएगा, इस डर से मैं परेशान था। मेरा हौसला बढ़ाकर आपने गर्भ ठहरने की दवा दी। सीता बराबर दवाई लेती रही और एक्सरसाइज भी करती रही, इसका नतीजा है ये। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा शक है, बेटा होगा या बेटी, ये पहले से ही बता पाएंगे? तुम्हारी पत्नी का 2 दफा गर्भपात हुआ, तब तुम तड़प रहे थे सिर्फ एक बच्चे के लिए। अब तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। अब बेटा पैदा होगा या बेटी, इस बात से परेशान हो। चाहे बेटा हो या बेटी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बात में औरत मर्द के बराबर है। कुछ लोगों को सिर्फ बेटा चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ बेटी चाहिए। इसी कोशिश में आज अपने देश की आबादी इतनी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग लड़कों की ख्वाहिशमंद हैं। तुम्हारे अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मर्दों के खून में जो XY क्रोमोसोम हैं, उनमें से Y क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम से जुड़ने से ही बेटा पैदा होता है। तुम्हारे खून के Y क्रोमोसोम कमजोर हैं तो बेटा पैदा होना मुमकिन नहीं। इसके लिए अपनी पत्नी को दोषी मत ठहराना। He's a handsome boy. आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा सर? तो रहने दो। अरे ये क्या कर रहे हैं बच्चों की तरह? देवताओं के पांव पड़ने में क्या गलती है? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, फल तो दिया है ऊपर वाले ने। सीता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ बैठो। शिशु पोषण के बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनो। बच्चे को माँ का दूध पिलाने से अपनी सुंदरता घट जाएगी, ऐसा कई लोग समझते हैं। ये सरासर गलत है। उनकी आयु के अनुसार सुंदरता घटती है, लेकिन माँ के दूध पिलाने से नहीं। सुंदरता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स कई है मार्केट में। मुझे सुंदरता नहीं, मेरा बेटा प्यारा है। गुड। अब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती हूँ। ज्यादातर औरतें बच्चा पैदा करने के बाद पहले 4-5 दिन आने वाले लाइट ब्लू कलर का दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाती। ये गलत बात है। उस दूध में नवजात शिशु की जरूरी विटामिन होते हैं। डायरिया जैसी बीमारी को खत्म करने लायक औषध तत्व भी होते हैं। बच्चे को दूध पिलाने से पहले माँ को चाहिए कि वो अपने स्तनों को अच्छी तरह से साफ कर ले। फिर किसी खुले कमरे में जहाँ हवा और रोशनी बराबर मिल सके, वहाँ आराम से बैठकर दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को अपना दूध पिलाने में माँ को बहुत खुशी मिलती है। इससे एक और फायदा भी है। वो क्या है? दूध पिलाने वाली स्त्री को गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। इसलिए जब तक वो दूध पिलाती है, तब तक गर्भ निरोधक वस्तु का इस्तेमाल किए बिना ही वो संभोग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे को कितने साल तक दूध पिलाना चाहिए? बच्चे के दांत निकलने तक। कई कंपनियां माँ के दूध से बढ़कर हमारा मिल्क पाउडर है ऐसे पब्लिसिटी करते हैं। वो माँ के बदले आया चलेगी, ऐसे लोगों के लिए है वो। कई देशों में मिल्क पाउडर और उसकी पब्लिसिटी को बंद कर दिया है। प्रसव के बाद कभी माँ की तबीयत खराब हो और बच्चे को जरूरत का दूध न मिलता हो, तभी बोतल का दूध पिलाना चाहिए। दूध ज्यादा होने के लिए कोई दवा है? क्यों नहीं, वो दवाइयाँ और प्रोटीन युक्त भोजन खाने से माँ को ज्यादा दूध आता है। बच्चे को अपना दूध पिलाने से माँ और बच्चे के बीच ममता, अनुराग, प्रेम और वात्सल्य बढ़ जाता है। एक और बात है, बच्चा शिथिल हो जाए तो उसकी तबीयत खराब है ये समझ के खुद इलाज कभी मत करना। इससे बच्चे की तबीयत और बिगड़ सकती है और कभी कभी जान का भी खतरा हो सकता है। उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर जो मौजूद हैं, फौरन बच्चे को डॉक्टर को दिखा के इलाज कराओ। दांत निकलते वक्त बच्चे को लूज मोशंस होते हैं। इसे बीमारी समझकर दवा देने से खतरा हो सकता है। आपके होते हुए हमें कोई फिक्र नहीं। बी हैप्पी विद द चाइल्ड एंड ब्रिंग हिम अप वेल। ये बड़ा होकर पढ़ लिख के माँ बाप के ही नहीं, पूरे देश के काम आए, यही मेरी दुआ है।